सपने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है आप सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और एमसीक्यू का जो हमारे पास मॉक टेस्ट था वो कल डल चुका है। तो आगे जितने भी हमारे पास मॉक टेस्ट आएंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू आएंगे और उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको जो हमारा पीडीएफ का ग्रुप है टेलीग्राम का वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। कि जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने गाइडलाइन इशू की है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लाइसेंस इशू किए जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और जो ऑब्जेक्टिव है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाने का वो क्या है, will be to further financial inclusion by provision of savings vehicles and supply of credit to small business unit, small and marginal farmers, micro and small industries and other unorganized sector entities। कि इसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या रहेगा कि जो स्मॉल बिजनेस है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, या फिर अदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन। हाई टेक्नोलॉजी से और लो कॉस्ट ऑपरेशन से द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल बी रेट 200 करोड़। और जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक की वो कितनी होगी, 200 करोड़ रुपए। The promoters minimum initial contribution to the paid up equity capital of such small finance bank shall be at least 40% and gradually brought down to 26% within 12 years from the date of commencement of business of the bank। और जो प्रमोटर की जो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन होगी पेड अप कैपिटल में वो कितनी होगी, एटलीस्ट 40%, और ग्रेजुअली वो ब्रॉड डाउन की जाएगी 26% तक अगले 12 साल के अंदर। जब जो बैंक बन जाता है, बैंक का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, उसके 12 साल के अंदर वो 26% तक लेकर आई जाएगी। नेक्स्ट है द स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी सब्जेक्ट टू ऑल prudential norms and regulation of RBI as applicable to existing commercial banks including requirement of maintenance of CRR and SLR। यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको जितने भी आरबीआई के रेगुलेशन हैं वो मानने पड़ेंगे और उनको जो रिक्वायरमेंट होती है मेंटेन करने की CRR और SLR वो भी उनको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है The small finance banks will be required to extend 75% of its adjusted net bank credit to the sector eligible for classification as priority sector lending by the Reserve Bank। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 75% तक किनको क्रेडिट करना पड़ेगा, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी प्रायोरिटी सेक्टर के क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, उनको लैंड करना होगा। At least 50% of its loan portfolio should constitute loans and advance of up to rate 25 लाख। और कम से कम 50% जो होगा वो यानी कि लगभग 25 लाख तक का जो किस में होगा, लोन्स और एडवांस में होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पेमेंट बैंक्स। तो देखिए पेमेंट बैंक्स क्या होंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक विल बी टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट। यानी कि स्मॉल सेविंग अकाउंट बनाना इसका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स। और इसका जो मेन पर्पज क्या रहेगा कि जो माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स होती है जो कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, उनको पेमेंट और रेमिटेंस प्रोवाइड करना। लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस, अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज एंड अदर यूजर्स बाय एनेबलिंग हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड पेमेंट्स रेमिटेंस सर्विसेज इन ए सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट। लो इनकम हाउस होल्ड
स्मॉल बिजनेस और जो अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटी है उनको। और किस तरीके से देंगे, अनेबलिंग हाई वैल्यू और लो वैल्यू ट्रांजैक्शन इन डिपॉजिट्स एंड पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज, और किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिजिबल प्रमोटर्स। कौन कौन से होंगे देखिए इसके अंदर। एग्जिस्टिंग नॉन बैंक, जो इस वक्त एग्जिस्ट है वो नॉन बैंक, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स एंड अदर एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल और प्रोफेशनल्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सभी इसके अंदर प्रमोटर होंगे। कॉरपोरेट बिजनेस कॉरस्पोंडेंस, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स कंपनीज, रियल सेक्टर कॉपरेटिव्स that are owned and controlled by resident and public sector entities। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, प्रमोटर्स होंगे। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। तो देखिए स्कोप क्या रहेगा इसका, एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक विल इनिशियली बी रिस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग ए मैक्सिमम बैलेंस ऑफ रेट 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर। और जो पेमेंट बैंक है वो रिस्ट्रिक्टेड किए जाएंगे कि 1 लाख तक ही वो पर पर्सन पर कस्टमर का, इंडिविजुअली कस्टमर का जो बैलेंस रख सकता है, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद पेमेंट इशूएस ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, जो पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल्स, और जो पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस वो कर सकते हैं अलग अलग चैनल के माध्यम से। बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स ऑफ अनदर बैंक सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन बीसीएस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एटसेट्रा। और जो नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो भी कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फंड्स। द पेमेंट्स बैंक कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज़, कि जो पेमेंट बैंक है वो लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता, लोन वगैरह वो नहीं दे सकता। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट मेंटेन्ड एज कैश रिजर्व रेशियो CRR with the Reserve Bank on its outside demand and time liability, it will be required to invest minimum 75% of its demand deposit balances in statutory liquidity ratio SLR, कि कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि कम से कम 75% जो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इट्स डिमांड डिपॉजिट बैलेंस में इन SLR, और कहाँ पर, एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ट्रेजरी बिल्स विद मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर एंड होल्ड, ठीक है इसमें। और दूसरा, एंड होल्ड मैक्सिमम 75% इन करंट एंड टाइम फिक्स्ड डिपॉजिट विद अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर ऑपरेशनल पर्पसेज एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो 75% तो मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम 25% कहाँ पे करना है, करंट या फिर टाइम या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में दूसरे जो बैंक्स हैं SCB जिसको बोल देते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, किसके लिए, ऑपरेशनल पर्पज के लिए और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है कैपिटल मैनेजमेंट। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पेमेंट बैंक शैल बी रेट 100 करोड़। तो पेमेंट बैंक के लिए कितनी होगी, 100 करोड़, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितनी थी, 200 करोड़। द पेमेंट बैंक should have a leverage ratio of not less than 3%. Its outside liability should not exceed 33.33 times its net worth, paid up capital and reserve, कि जो इसकी लीवरेज रेशियो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, की जो प्रमोटर इसके अंदर होंगे, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़े, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। The promoters minimum initial contribution to the paid up equity capital of such payment bank shall be at least 40% of the first 5 years from the commencement of its business, कि जो promoters की contribution रहेगी जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उसके 5 साल तक वो कितनी रहेगी, कम से कम 40%।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, अटल पेंशन योजना APY। अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। कि जो अटल पेंशन योजना वो एक गवर्नमेंट स्कीम है और PFRDA के द्वारा वो संचालित की जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, इट एम्स टू फाइनेंशियली एम्पावर द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया विद ए मंथली इनकम व्हेन दे आर नो लॉन्गर अर्निंग। यानी कि इसका एम क्या है कि जो कॉमन पीपल हैं इंडिया के उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना। ठीक है, किस तरीके से कि उनकी एक मंथली इनकम देके जब वो अर्न नहीं कर रहे हो, मान लो इस वक्त आप सभी अर्न कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 60 के बाद जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो उस वक्त आपके पास मान लो कोई अर्निंग का साधन नहीं है, तो उस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तो उस वक्त एक पेंशन के तरीके से गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा अटल पेंशन योजना। मंथली इनकम यानी कि आपको मिलती रहेगी। ए हायर लेवल ऑफ APY एनरोलमेंट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर विल इंश्योर बेटर लाइफ चांसेस। कि जो अटल पेंशन योजना के अंदर बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर के एनरोलमेंट हुए यानी कि इसमें सब्सक्राइब किया है, इससे क्या होगा, इट एंश्योर बेटर लाइफ चांस फॉर सच सब्सक्राइबर इन देयर पोस्ट रिटायरमेंट फेज एंड रिजल्टेंट डिक्रीज इन द बर्डन ऑन सोशल सिक्योरिटी। कि जब उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो फेज होगा रिटायरमेंट के बाद, तो वो उनका अच्छे तरीके से बीत सके और जिससे कि सोशल सिक्योरिटी का भी जो हमारे पास बर्डन होता है वो भी कम हो सके। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर APY। अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, APY इज ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर। जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर है कोई भी इसको ओपन कर सकता है। हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद एज ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंट्रीब्यूशन पीरियड। कि इसमें एज क्या रहेगी और कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना रहेगा। द मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग APY इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है जो इसको ज्वाइन करने की एज। देयरफॉर मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर अंडर APY वुड बी 20 ईयर्स और मोर। यानी कि कम से कम 20 साल या थोड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए। अंडर द APY द सब्सक्राइबर्स अंडर द एज ऑफ 40 वुड रिसीव द फिक्स्ड मंथली पेंशन ऑफ रेट 1000 to 5000 एट द एज ऑफ 60 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशंस। कि जब उनकी एज यानी कि जब वो पोस्ट रिटायरमेंट में चले जाएंगे, वो मंथली इनकम उनको कितनी मिलेगी, फिक्स्ड मंथली इनकम 1000 से 5000 तक 60 साल के बाद। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है, मिनिमम 1000 मिलेगी और उसके बाद जितनी ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो 5000 तक भी मिल सकती है। उसके बाद एनरोलमेंट एंड सब्सक्राइबर पेमेंट। ऑल बैंक शुड होल्ड all bank account holder under the eligible category may join APY with auto debit facility to account leading to reduction in contribution collection charges। और कोई भी जो अकाउंट होल्डर है वो इसके लिए जो एलिजिबल है वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू इसमें एनरोल कर सकता है। यानी कि अपने आप जो इसके जो भी चार्जेस होते हैं वो इसके कटते रहते हैं, यानी कि जो भी हमें कंट्रीब्यूशन करनी है वो अपने आप कटती रहेगी। उसके बाद फंडिंग ऑफ APY। फंडिंग देखिए कहाँ से होगी APY की। गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड फिक्स्ड पेंशन गारंटी फॉर द सब्सक्राइबर्स एंड वुड कंट्रीब्यूट 50% ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन और रेट 1000 पर एनम विच इज लोअर टू एलिजिबल सब्सक्राइबर फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। कि पहले 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट कितनी करेगी, फिक्स्ड पेंशन की गारंटी देगी और मिनिमम 50% करेगी सब्सक्राइबर्स को, या फिर 1000 पर एनम जो भी कम हो। उसके बाद डिसकंटिन्यूशन ऑफ पेमेंट। यानी कि अटल पेंशन योजना में मान लो किसी सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन वो पेमेंट करना बीच में छोड़ देता है, तो तब क्या होगा देखिए, आफ्टर 6 मंथ अकाउंट विल बी फ्रीज। अगर 6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं होगी तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
1 साल के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और 2 साल के बाद अकाउंट हो जाएगा क्लोज अगर पेमेंट नहीं की जाती है। उसके बाद मोड ऑफ प्रीमियम क्या रहेगा, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली प्रीमियम विल बी ऑटो डेबिटेड बाय द बैंक, कि आप मंथली बेस पे कर सकते हो, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बेस पे कर सकते हो, ऑटो डेबिट जो कि बैंक के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आता है डिले इन पेमेंट्स, यानी कि अगर पेमेंट में डिले किया जाता है, मान लो मंथली का बोला गया है लेकिन 1 2 3 महीने उसको लेट किया जाता है, तब देखिए क्या होगा। बैंक्स shall collect additional amount of rate 1 पर मंथ फॉर डिले इन कंट्रीब्यूशन अप टू रेट 100 पर मंथ, यानी कि अगर 100 तक की कंट्रीब्यूशन की जा रही थी और वो डिले होती है तो पर मंथ 1 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, पेनल्टी लगेगी। यानी कि रेट 2 फॉर रेट 101 टू रेट 500, 101 से 500 के बीच में अगर कंट्रीब्यूशन है तो 2 रुपये, 501 से 1000 के बीच में अगर कंट्रीब्यूशन है तो 5 रुपये, और अगर 1000 से ऊपर की कंट्रीब्यूशन है और पेमेंट हो जाती है डिले तो 10 रुपये की जो पेनल्टी लगाई जाती है, 10 रुपये जो बैंक के द्वारा चार्ज किए जाते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो अटल पेंशन योजना। इसमें इम्पोर्टेंट है, आपके पास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बिल्कुल ईजी है, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो कि याद नहीं रहेगी आपकी। तो MCQ वहाँ पे डल चुका है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।